आज की क्लास में हमारी होगी प्रैक्टिस। खूब सारी प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस के बाद क्लास के लास्ट में होमवर्क भी दे रखा है सो दैट आप ये समझ पाए कि आपने ये क्लास को कितने ध्यान से अटेंड किया। जो भी होमवर्क बनाएगा और सही बनाएगा तो जाहिर सी बात है उसने अच्छे से क्लास को अटेंड किया होगा और उसका पूरा फोकस जो है क्लास में रहा होगा। क्लास को चलिए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं समृद्धि इंग्लिश एकेडमी। मैं हूं प्रीति मैम। स्वागत है आपका आज के क्लास में। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। अगर आप अंग्रेजी सीखना बोलना चाहते हैं तो और आपको ऐसी क्लासेस अच्छी लगती हैं तो ठीक है। क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला वाक्य है तुम भीग जाओगे। जब भी बारिश होती है और हम लोग बाहर जाते हैं या कोई भी बाहर जा रहा होता है और हमें ये लगता है कि वो भीग जाएगा तो हम कहते हैं तुम भीग जाओगे। कहेंगे यू विल गेट वेट। वेट का मतलब होता है भीगना, है ना, भीगा हुआ समथिंग। तो भीगना, भीगा हुआ, तुम भीग जाओगे, यू विल गेट वेट। इसमें समय लगेगा, इट विल टेक टाइम। इसमें समय लगेगा, इट विल टेक टाइम। अपने जूते उतार दो, टेक ऑफ योर शूज। टेक ऑफ योर शूज। मुझे परेशान मत करो, डोंट डिस्टर्ब मी या डू नॉट डिस्टर्ब मी। दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। देखो डोंट ही जो है वो श्रिंक होकर के, छोटा होकर के जो है इसका एब्रिविएशन बन जाता है डोंट, या ऐसे समझ लो डोंट जो हम लिखते हैं वो टूट करके डू नॉट बनता है। तो दोनों चीजें सेम है। आप दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं जो आपकी जुबान पे सही बैठे वो। आपसे ये किसने कहा, हु टोल्ड यू दिस। आपसे ये किसने कहा, हु टोल्ड यू दिस। ऐसा कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग लाइक दैट। ऐसा कुछ नहीं है या ऐसा कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग लाइक दैट। मुझे घर छोड़ दो, ड्रॉप मी होम। मुझे घर छोड़ दो, ड्रॉप मी होम। मुझे पहले से पता था, आई न्यू दिस ऑलरेडी। मुझे पहले से पता था। देखो यहाँ पर पहले से का मतलब होता है ऑलरेडी। जो चीज पहले से आपको पता हो या पहले से आपको मालूम हो, पहले से आपको हो रखी हो, बेसिकली पहले से, है ना, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं ऑलरेडी का। तो जैसा कोई चीज अगर है जो आपको पहले से पता थी तो आप कहोगे आई न्यू दिस ऑलरेडी। क्या ये भारी है, इज दिस हैवी। क्या ये भारी है, इज दिस हैवी। दूध उबल गया है, द मिल्क हैज बॉइल्ड। दूध उबल गया है, द मिल्क हैज बॉइल्ड। इसकी मरम्मत करवाएं, गेट इट रिपेयर्ड। इसकी मरम्मत करवाएं, गेट इट रिपेयर्ड। अब आपको कैसा महसूस हो रहा है, हाउ डू यू फील नाउ। अब आपको कैसा महसूस होता है, हाउ डू यू फील नाउ। तुम क्यों चिंतित हो, वाई आर यू वरिड। तुम क्यों चिंतित हो, वाई आर यू वरिड। मुझे हिचकी आ रही है, आई एम गेटिंग हिकअप्स। ये जो आई अपॉस्ट्रोफी एम लिखा हुआ है यही टूट करके आई एम बनता है, ठीक है, लेकिन उच्चारण दोनों का आई एम ही होता है। मुझे हिचकी आ रही है, हिचकी को अंग्रेजी में हिकअप्स कहते हैं। तो हिचकी अगर आ रही है, आई एम गेटिंग हिकअप्स। ये सब तुम्हारी गलती है, इट इज ऑल योर फॉल्ट। ये सब तुम्हारी गलती है, इट इज ऑल योर फॉल्ट। मुझे वापस कॉल करना, कॉल मी बैक। मुझे वापस कॉल करना, कॉल मी बैक। सभी डूब गए, ऑल वर ड्रॉन्ड। सभी डूब गए, ऑल वर ड्रॉन्ड। तुम जिद्दी हो, यू आर स्टबर्न। तुम जिद्दी हो, यू आर स्टबर्न। गांठ खोलो, अनटाई द नॉट। गांठ खोलो, अनटाई द नॉट। तुम मोटे हो गए, यू बिकेम फैट। तुम मोटे हो गए, यू बिकेम फैट। क्या आप पागल हो गए हैं, हैव यू गॉन नट्स। क्या आप पागल हो गए हैं, हैव यू गॉन नट्स। मुझे गलत मत समझो, डोंट गेट मी रॉन्ग। मुझे गलत मत समझो, डोंट गेट मी रॉन्ग। उसे बदनाम मत करो, डोंट डिस्क्रेडिट हिम। डोंट डिस्क्रेडिट हिम। उसे चोट कैसे लगी, हाउ डिड ही गेट हर्ट। उसे चोट कैसे लगी, हाउ डिड ही गेट हर्ट। वो मेरी गलती थी, दैट वॉज माई मिस्टेक। गलती यानी कि मिस्टेक, ठीक है, वह मेरी गलती थी, दैट वॉज माई मिस्टेक। उसे बिस्तर से उतारो, गेट हिम ऑफ द बेड। गेट हिम ऑफ द बेड। मुझे बहुत पसीना आ रहा है, आई एम स्वेटिंग अ लॉट। आई एम स्वेटिंग अ लॉट। वह बहुत थका हुआ लग रहा है, ही लुक्स वेरी टायर्ड। ही लुक्स वेरी टायर्ड। मुझसे बहस मत करो, डोंट आर्ग्यू विथ मी। मुझसे बहस मत करो, डोंट आर्ग्यू विथ मी। टॉवल को मरोड़ दो,
रिंग आउट द टॉवल, मड़ोड़ना को रिंग कहते हैं। और W के बाद R है तो W साइलेंट है, इसीलिए इसका उच्चारण W नहीं होगा, रिंग होगा। सिर्फ W लिखा जाएगा पर पढ़ा नहीं जाएगा। रिंग आउट द टॉवल। काश मैं वहां होता, आई विश आई वर देयर। अपनी पेंसिल को तेज करें, शार्पन योर पेंसिल, शार्पन योर पेंसिल। अपना हाथ बढ़ाएं या अपना हाथ उठाएं, रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स। पंखा बंद करो, स्विच ऑफ द फैन, स्विच ऑफ द फैन। कभी भी इलेक्ट्रॉनिक चीजों की आप बात करो जिसका जो परिचालन है स्विच के माध्यम से होता है, तो उसको ऑन करने के लिए हम लोग स्विच ऑन की का इस्तेमाल करते हैं और ऑफ करने के लिए स्विच ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के लिए यूज होता है। अपनी शर्ट अंदर खींचो, टक योर शर्ट इन। हमने तैरने का फैसला किया, वी डिसाइडेड टू स्विम। ये शर्ट आपको सूट करता है, दिस शर्ट सूट्स यू, दिस शर्ट सूट्स यू। पर्दे खींचो, ड्रॉ दी कर्टन, पर्दे खींचो, ड्रॉ दी कर्टन। भोजन गरम करें, हीट अप द फूड, भोजन गरम करें, हीट अप द फूड। कौन चिल्ला रहा था, हु वॉज येलिंग, कौन चिल्ला रहा था, हु वॉज येलिंग। निर्दोष मत बनो, डोंट प्ले इनोसेंट। जैसे होता है ना कि किसी ने गलती करी है पर सामने से वो ऐसा बिहेव कर रहा है कि जैसे नहीं उसको तो पता ही नहीं है क्या हुआ है ना, तो वो निर्दोष बनने की एक्टिंग कर रहा है। वैसे लोगों के लिए ये इस्तेमाल होता है कि डोंट प्ले इनोसेंट। वह बहुत मेहनती है, ही इज वेरी डिलीजेंट, वह बहुत मेहनती है, ही इज वेरी डिलीजेंट। मैंने उसे बुरी तरह झिड़क दिया, आई रिब्यूक्ड हिम बैडली। ये तुम्हारा भ्रम है, इट इज योर इल्यूजन। भ्रम यानी कि इल्यूजन मतलब ऐसी कोई चीज जो है नहीं पर आपको महसूस हो रहा है कि वो चीज है, एग्जैक्टली में नहीं है पर वो चीज आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ऐसा तो है, तो वो इल्यूजन है, वो भ्रम है। इसे कुर्सी पर रखो, पुट इट ऑन द चेयर। क्या तुम्हें किसी ने मारा, डिड एनीवन हिट यू, क्या तुम्हें किसी ने मारा या क्या किसी ने तुम्हें मारा, डिड एनीवन हिट यू। आपकी टी शर्ट अंदर बाहर है, मतलब थोड़ी सी अंदर है थोड़ी सी बाहर है, मतलब बेसिकली मिसमैनेज्ड है ना। तो योर टी शर्ट इज इनसाइड आउट, योर टी शर्ट इज इनसाइड आउट। तुमने मेरा काम तमाम कर दिया या तुमने मेरा काम बिगाड़ दिया, यू स्ट्रूड माई वर्क, यू स्ट्रूड माई वर्क। तुम्हारा मुझ पर तुम मुझ पर विश्वास कर सकते हो, तुम मुझ पर विश्वास कर सकते हो, यू कैन काउंट ऑन मी, यू कैन काउंट ऑन मी। उसने इसे चतुराई से किया, he did it tactfully, he did it tactfully। अगर वो मना कर दें तो क्या होगा, what if they refuse, what if they refuse। मेरे बात दोहराएं, repeat after me, मेरे बात दोहराएं, repeat after me। थोड़ा धैर्य रखें, have some patience या show some patience, ठीक है। तो have some patience या show some patience दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, आपको जो याद रहे आप उसको यूज करें। मेरे भाई ने मुझे थप्पड़ मारा, माई ब्रदर स्लैप्ड मी, माई ब्रदर स्लैप्ड मी। मेरे हाथ गीले हैं, माई हैंड्स आर वेट, मेरे हाथ गीले हैं, माई हैंड्स आर वेट। वहां नहीं पहुंच सकते, कांट रीच देयर। तो यहाँ पर हम अगर हिंदी में लिखा हो, एक्चुअली में लिखा हुआ इनडायरेक्टली लिखा हुआ है, प्रत्यक्ष रूप से आपको नहीं दिख रहा है, बट आप जो कह रहे हो सामने वाला समझ रहा है कि आप अपनी ही बात कर रहे हो हमारी, ठीक है। तो अंग्रेजी में वी कांट रीच देयर हो जाएगा, ठीक है। हम वहां नहीं पहुंच सकते, वी कांट रीच देयर। मैं तुमसे गुस्सा हूं, आई एम एंग्री ऑन यू। देखो मुझे क्या मिला, लुक व्हाट आई फाउंड। अपनी मुट्ठी खोलो, अनक्लेंच योर फिस्ट, ठीक है। अनक्लेंच मतलब मुट्ठी कोई बांधा हुआ है, इसको खोलने के प्रोसेस को कहते हैं अनक्लेंच, ठीक है। अपनी मुट्ठी खोलो, अनक्लेंच योर फिस्ट। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, शी डिस्ट्रॉयड माई लाइफ। इसकी अंग्रेजी जो है लिख लो, शी ruined माई लाइफ या शी ruined माई लाइफ, ठीक है। शी ruined माई लाइफ, ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा, शी ruined माई लाइफ। रात भर बारिश हुई, इट रेन्ड ऑल नाइट लॉन्ग। हमने बहुत मजे किए, वी हैड अ लॉट ऑफ फन। इतना उत्साहित मत होइए, डोंट बी सो एक्साइटेड। तुम मेरे हम नाम हो, यू आर माई नेम सेक। जाओ और उनका स्वागत करो, गो एंड वेलकम देम। कुल मिलाकर कितना, हाउ मच ऑल टुगेदर। मेरी नजरों से दूर हो जाओ, गेट आउट ऑफ माई साइट। मुझ पर विश्वास करो, बिलीव मी,
मुझ पर एक एहसान करना, डू मी अ फेवर। मेरा ये मतलब नहीं है, आई डोंट मीन इट। जितनी जल्दी हो सके, एज सून एज पॉसिबल। मुझे समझ नहीं आ रहा है, आई डोंट अंडरस्टैंड या आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग। मुझे समझ नहीं आया अगर कहोगे तो कहोगे आई डोंट अंडरस्टैंड। मुझे समझ नहीं आ रहा है, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग या आई एम नॉट गेटिंग इट। ठीक है, बिल्कुल नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। धैर्य मत खोइए या धैर्य रखें, डोंट लूज होप। देखो दोनों का मतलब सेम है ना। धैर्य मत खोइए, या तो आप ऐसे कहते हो या तो कहोगे कि धैर्य रखो। तो दोनों के अंग्रेजी में डोंट लूज होप जो है वो काम करेगा। समय क्या हुआ, व्हाट इज द टाइम। मैं नहीं कह सकता, आई कांट से, आई कांट से। कोई जानकारी नहीं है, नो आइडिया। बहुत देर हो चुकी है, इट इज टू लेट। चिंता मत करो, डोंट वरी। ईश्वर से प्रार्थना करो, प्रे टू गॉड। दूसरों की मदद करो, हेल्प अदर्स। तैयार हो जाओ, गेट रेडी। दुरुपयोग मत करो, डोंट मिस यूज। देखो उपयोग करने का मतलब होता है यूज करना, और दुरुपयोग करने का मतलब होता है गलत तरीके से या गलत चीजों के लिए यूज करना। तो उसके लिए मिस यूज का इस्तेमाल होता है अंग्रेजी में। तुम गलत हो, यू आर रॉन्ग। दूध फट गया, द मिल्क टर्न्ड सार। रात के खाने के लिए मेज बिछाएं, ले द टेबल फॉर डिनर। वह बहुत दयालु है, ही इज वेरी काइंड, ही इज वेरी काइंड। राइट। तो चलिए अब है आपके होमवर्क की बारी। तो होमवर्क में मैंने कुल यहाँ पर 4 सेंटेंसेस पिक किए हैं जो कि पूरे आज की क्लास से ही हैं। ठीक है, आपने क्लास अगर पूरी अटेंड करी है तो आपको इनकी अंग्रेजी अब आती है। समय क्या हुआ, मैं नहीं कह सकता, बहुत देर हो चुकी है, चिंता मत करो। ये चारों की अंग्रेजी जो है आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बतानी है कि इनकी इंग्लिश क्या होगी। देखते हैं आप में से कितनों ने इसको बढ़िया तरीके से जो है सीख लिया है आज की क्लास को अटेंड करने के बाद। राइट। तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास। तो क्लास अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप बहुत सीरियस हैं अंग्रेजी बोलने को लेकर के, और यकीन मानिए ये क्लास आपके बहुत काम आएगी अंग्रेजी बोलने को लेकर के। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा। क्लास को लाइक और शेयर तो आपने कर ही दिया होगा। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी फटाफट से ऑन कर दीजिए। इसके अलावा हमारी जो ऐप है संरीति इंग्लिश अकेडमी, सेम नाम से ऐप है, वहां पर आपको बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स जिसमें आप अंग्रेजी लिखना सीखते हैं, इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, इंग्लिश रीडिंग का कोर्स आपको मिल जाएगा ऐप पर। इसके अलावा अंग्रेजी पढ़ने में अगर दिक्कत आती है, स्पेलिंग्स में दिक्कत आती है, तो ये अंग्रेजी पढ़ने का रामबाण ट्रिक, ये जो किताब है ये अमेजॉन पर अवेलेबल है। आप सिंपली इस बुक का टाइटल यहां से देख करके आप अमेजॉन पे सर्च करके इस बुक को अपने घर पर कैश ऑन डिलीवरी के साथ भी मंगवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स की जरूरत है, तो चाहे वो वर्ड मीनिंग की ई बुक हो, टेंसेस की हो, आपके स्पोकन इंग्लिश की हो, ग्रामर की हो, या मिनी स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की हो, जो कि क्विक रिवीजन का आपको मौका देती है, क्विक समझने का आपको मौका देती है, ये सारी की सारी ई बुक्स जो है हमारी ऐप पर अवेलेबल है। ऐप में जाकर के आप इनको इजीली वहां पर ले सकते हैं। इसके अलावा हमारी क्लास, हमारी पेड क्लास या किसी भी तरीके की अंग्रेजी को लेकर के समस्या अगर आपको आ रही है, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और इस किताब को मंगवाने के लिए भी आप सिंपली इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी इस किताब को अपने पास मंगवा सकते हैं। और हमारा ऐप कुछ ऐसा दिखता है गूगल प्ले स्टोर पर, वहां पे आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है आपको अपने मोबाइल पर। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, रोज की फ्री क्लासेस आपको मिल जाती हैं। टेलीग्राम का चैनल हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, वहां पर भी आपको क्लासेस मिल जाती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होता है वो भी आपको पता चल जाता है, और ऐसे आप जो है अंग्रेजी के संपर्क में बने रहते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आज की क्लास को। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीति इंग्लिश।